चमत्कार चर्च टीवी में आपका स्वागत है। परमेश्वर के पवित्र लोगों, आज एक खुशखबरी लेकर आपके सामने में आया हूं और वो खुशखबरी ये है कि 6 महीने चर्च बंद रहा और अब 7 सितंबर से चमत्कार चर्च खुल रहा है। फिर आज से कहता हूं, ये खुशखबरी है कि 7 सितंबर से चमत्कार चर्च, हमारा चर्च चमत्कार चर्च खुल रहा है और उसमें क्या गाइडलाइन होंगी उसके लिए आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर आप आना चाहते हैं तो आपको इन गाइडलाइन का पालन करना होगा। पहली बात तो यही है कि आपको बुकिंग करवानी होगी। अगर आप चमत्कार चर्च में आना चाहते हैं तो आपको बुकिंग करवानी होगी। आपको फ़ोन करना होगा या व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करना है। उसी समय आपको शीट नंबर अलॉट किया जाएगा। हम सबको शीट नंबर देंगे क्योंकि चर्च के अंदर हम लोगों ने एक साइड पे 6 फुट की दूरी है, एक साइड पे 8 फुट की दूरी है और इतनी दूरी पर हम लोगों ने नीचे फ्लेक्स लगाकर जगह बनाई हुई है लोगों के बैठने के लिए, खड़ने के लिए। तो आपको उसी समय शीट नंबर दिया जाएगा। हम लोगों ने चार्ट बना रखे हैं और उसी समय आपको शीट नंबर दिया जाएगा। तो इसलिए अगर आप आना चाहते हैं तो आपको फ़ोन या व्हाट्सएप पर बुकिंग करवानी होगी, रजिस्ट्रेशन करवानी होगी ताकि आपको शीट नंबर दे सकें। और उसके बाद जो बाकी बातें हैं, जैसे मास्क पहनना अनिवार्य है तो आप पहनते ही होंगे, ये सब बातों का ध्यान रखते ही हैं, लेकिन बिना मास्क के हम लोग किसी को अंदर नहीं आने देते। मास्क पहनना अनिवार्य होगा और चर्च के बाहर या अंदर 6 फुट की दूरी आपको मेंटेन करनी अनिवार्य है, अवश्य है, ज़रूरी है। सबकी थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। सैनिटाइजर टनल लगी हुई है, उसमें से गुजरना होगा। आपके हाथों को सैनिटाइज किया जाएगा, ठीक है। और चर्च में जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, चर्च में माथा टेकना मना है। चर्च में 1 जनवरी तक खाना नहीं बनेगा, 1 जनवरी तक, इसलिए आपको खुद अरेंज करना पड़ेगा। पहले लंगर लगता था जो फ्री में हम लोग यहाँ खाना बनाते थे, वो अभी नहीं बनेगा 1 जनवरी तक। और अगर हो सके तो पानी, पीने का पानी जो है अपने साथ ही बोतल में रखें, पीने का पानी, ताकि आप पानी के लिए आपको नीचे या इधर उधर ना आना जाना पड़े, तो अपने पास साथ लेकर आएं। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो चर्च में पानी होगा, आप यहाँ से ले सकते हैं। और चर्च में कोई भी किसी से हाथ नहीं मिलाएगा, किसी के पाँव हाथ नहीं लगाएगा, किसी को हाथ उसके माथे पर या सिर पे हाथ नहीं फेरेगा चर्च में। हाँ, मैं तो सबके लिए प्रार्थना करूँगा, लेकिन आम जो पब्लिक में एक दूसरे के साथ ऐसा करते रहते हैं। और चर्च में मिठाई जो है वो मना है लेकर आना, तो इसलिए चर्च में आप मिठाई मत लेके आइएगा, क्योंकि प्रभु बड़े बड़े चमत्कार करते हैं लोगों के जीवन में। वो मिठाइयाँ लाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं। खुशियाँ मनानी है, बस मिठाई नहीं लेकर आनी, और ना ही दूध लेकर आना है। बहुत से लोग दूध लेकर आते हैं चर्च में, दूध नहीं लेकर आना है, मिठाई नहीं लेकर आनी है। हाँ, एक बात और है जो बहुत ज़रूरी है। लोग क्या करते हैं, पानी, अभिषेक पानी मांगते हैं, यानी कि पानी पर चाहते हैं भी हमारे लिए पास्टर जी प्रार्थना करके दें, और ऑयल पर, तेल पर बिशप जी अभिषेक करके दें। ऐसा करके लोगों की ये इच्छा होती है। तो वो फिर या तो घर से लेकर आते हैं कई लोग, तो नहीं तो घर से नहीं लेकर आते तो हमारे गली में जाकर आसपास की दुकानों से ख़रीदते हैं। तो दुकानों से ख़रीद कर ऑयल लेकर आते हैं और पानी लेकर आते हैं इधर उधर से। तो फिर कोई थैली में, कोई किसी में, बोतल में, कोई कैसे कैसे, तो फिर कहते हैं हाँ जी हाँ प्रार्थना करो। तो वो सब झंझटों से हम लोग थोड़ा सा बाहर निकलना चाह रहे हैं। तो इसलिए जब तक कोरोना है, जब तक ये महामारी का है, उतनी देर तक हम लोग यहाँ पर अभिषेक का तेल और अभिषेक का जो पानी होगा, पहले ही प्रार्थना किया हो अभिषेक का पानी और अभिषेक का तेल जो होगा, सीलबंद बोतलें, है ना, सीलबंद बोतलें होंगी पानी की, सीलबंद बोतल होगी ऑयल की ना। और वो हम लोग अभिषेक करके उसको पहले ही वो प्रेयर टावर में हम लोग रख देंगे। तो आपको उसको लेकर ऊपर चर्च में आना और इधर उधर दोबारा प्रेयर करवाने की जरूरत नहीं होगी। वो पहले अभिषेक किया हुआ होगा और वहाँ पर होगा। आप प्रेयर टावर से अभिषेक का पानी और अभिषेक का जो ऑयल है उसको आप ले सकेंगे। लेकिन हाँ, ये उतने दिन ही है जब तक ये मतलब ये कोरोना का प्रभाव है, उसके बाद नहीं। तो लेकिन हम लोग इतने लोगों को, हज़ारों लोगों को हम लोग फ्री नहीं दे सकते।
इसलिए आपको अब फ्री लेना भी नहीं चाहिए आपको, इसलिए आपको उसकी कीमत देनी होगी, जो भी कीमत होगी उसके, और कोई विशेष नहीं होगी मेरे हिसाब से, कोई ज़्यादा नहीं होगी, जो भी कीमत होगी उसकी आपको देनी होगी और आप वहाँ से ले सकेंगे। ये इसलिए है कि आप गलियों में जाकर, भीड़ भाड़ में जाकर, बाज़ारों से खरीदते फिरें, दुकानों से खरीदें, वो आप बच जाएं और वहाँ से आप ले सकें, ठीक है। और असल में आपको मैं ये बताऊं कि हमारी चर्च में हम लोगों ने पानी पे प्रार्थना करना पूरी तरह से बंद किया हुआ है। पानी पे प्रार्थना करना, तेल पर प्रार्थना करना पूरी तरह से मुकम्मल तौर पर बंद है। हम लोगों ने चर्च में अनाउंसमेंट कर रखी थी, और हमारी चर्च के लोग जो हैं, फिर मैं कहता हूँ हमारी चर्च के लोग जो हैं, चमत्कार चर्च के जो लोग हैं, वो क्या करते हैं, वो परमेश्वर पिता पर इतना विश्वास रखते हैं, प्रभु पर इतना भरोसा रखते हैं कि प्रभु हमारे साथ है, और इसलिए हमें पानी की ज़रूरत नहीं है, हमें तेल की ज़रूरत नहीं है। और हम लोगों ने ऐसे सिखाया हुआ, अगर आपको ज़रूरत हो तो वो क्या करते हैं, पानी थोड़ा सा लेते हैं, पानी पे प्रार्थना करते हैं, पर विश्व जी इसमें अपना पवित्र लहू मसा करें, जैसे हम लोगों ने सिखाया हुआ है, तो वो पानी को अभिषेक करते हैं और वो पानी को पी लेते हैं, जब भी चाहिए उतना को अभिषेक करते हैं और पी लेते हैं। और ऑयल भी ऐसे करते हैं, अगर उनको ज़रूरत है तो थोड़ा तेल लिया, उस पर वो जैसे हम लोगों ने सिखाया है अभिषेक करते हैं और उस तेल को इस्तेमाल करते हैं। इसलिए चर्च में, हमारे चर्च में कोई भी व्यक्ति ऑयल और वाटर के लिए, पानी पे प्रार्थना करवाने के लिए और तेल पे प्रार्थना करवाने के लिए नहीं आते। वो इतने सक्षम हैं, इतने वो अपने अंदर सामर्थ्य पाए हुए हैं, पवित्र आत्मा पाए हुए हैं कि उन्हें अब वो पानी और तेल पर नहीं चलते, वो परमेश्वर मसीह पर विश्वास रखते हैं और परमेश्वर मसीह उनके जीवन में चमत्कार करते हैं। लेकिन जो नए लोग आते हैं, जो इधर से या उधर से कई जगह से आते हैं ना, बहुत सी, तो अगर वो आकर वो कहते हैं भी हमें तो पानी पे प्रार्थना करवानी है, तो हम लोगों ने चर्च में बैन कर रखा है, कोई भी पानी पे प्रार्थना नहीं होगी और तेल पे प्रार्थना नहीं होगी। तो फिर वो लोग क्या करते हैं, वो सब लोग कहते हैं हमें चाहिए, हमें तो प्रार्थना करते हैं, पानी चाहिए, तेल चाहिए। तो हम लोग जब मना करते हैं उन लोगों को जो अनजान और नए लोग हैं और जिन्होंने यूट्यूब पर इधर उधर से सुना है कि पानी पे प्रार्थना करते हैं, या तो फिर कहते हैं अच्छा ठीक है आप नहीं देते तो हम वहाँ चले जाते हैं, चंडीगढ़ चले जाते हैं, है ना। तो ऐसी बातें होती हैं, तो वो कहते हैं चलो हम लोग वहाँ से ले आएंगे दूसरी जगह से जाकर। तो जब फिर हम लोगों ने उन लोगों के लिए ये किया हुआ है, ठीक है अगर आपको ज़रूरी है, आप नहीं रह सकते पानी पे, आप चाहते हैं हम लोग प्रार्थना करके दें, अभिषेक करके दें, तो ठीक है हम लोग अभिषेक करके रख देते हैं। इसलिए पिछले समयों से हम लोग उन लोगों के लिए ही अभिषेक और तेल के लिए प्रार्थना करते रहे हैं। हमारी चर्च के लोग बिल्कुल भी ऐसा नहीं करते, वो सक्षम हैं प्रभु में और शैतान को अपने पाँव में रौंदने के लिए सक्षम हैं। खैर कोई बात नहीं। सो परमेश्वर आपको बहुत आशीष दें, आप खुशी मनाइए क्योंकि 6 महीने के बाद चमत्कार चर्च खुल गया है। हालेलुया। सो हम लोग फिर मिलकर प्रभु की स्तुति करेंगे, महिमा करेंगे। परमेश्वर आपको आशीष करे।